को स्पर्श नहीं करता, तो हम सब उस उदय के काल में अपने को ज्ञायक अनुभव करेंगे, ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करेंगे, तो पाप का उदय आएगा और चला जाएगा। आचार्यों ने कहा, अगर पाप का उदय आवे, तुम्हें बहुत तकलीफ होवे, बहुत पीड़ा होवे, बहुत वेदना होवे, तो तुम ज्ञानियों का स्मरण करो कि ज्ञानियों के भी तो पाप का उदय आया था। ज्ञानियों ने पाप के उदय में किस प्रकार समता धारण की थी। आपने आदरणीय बड़े पंडित जी रविंद्र जी आत्मन का पाठ पढ़ा हो, तो उनकी पाठ की दो लाइनें बड़ी सुंदर हैं। देखो देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको नित आदर्श बना, उर्मे समता भाव धरो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। मतलब पापोदय में प्रसन्न होने की विधि, पापोदय में आनंदित रहने की विधि एकमात्र उपाय है समता। पाप का उदय आएगा, वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है। हम प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले जीव हैं, तत्व की आराधना करने वाले जीव हैं, तो पाप का उदय हमारी परीक्षा करने के लिए आया है। यदि उदय के काल में हम जुड़ जाएंगे, उदय के काल में हम दुखी होंगे, तो निश्चित ही उदय जीत जाएगा और ज्ञायक हार जाएगा। और अनादि काल से यही हो रहा है, तीव्र पाप के उदय में हम सब भूल जाते हैं। आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, तकलीफ हो रही हो, तो पता है सब लोग भगवान को याद नहीं करते, डॉक्टर को याद करते। मैं प्राय बोलता हूँ कि हम सब मंदिर में आके तो बोलते हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत की शरण में जाता हूँ, लेकिन जब तकलीफ होती है ना, तो डॉक्टर शरणम पवज्जामि, मुझे डॉक्टर की शरण में जाना है। क्यों? क्योंकि पाप उदय में सब भूल जाते हैं। श्रीमद रायचंद जी ने बहुत अच्छी बात कही एक जगह, हमें क्या है, सीता जी को देखो, हमें क्या है, पांचों पांडवों को देखो, अगर हमें बहुत बड़ी बीमारी भी हो गई हो, और पता है, तो आचार्य देव कहते हैं याद करो पांडवों को, पांचों पांडव मुनि अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनको जलते हुए अलंकार, जलते हुए आभूषण पहना दिए गए हैं। विचार तो करो उनने कैसी समता धारण की थी। यदि हमें मोक्ष मार्गी बनना है, तो ज्ञानियों की नकल करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानियों ने जैसी क्षमता धारण की, वैसी क्षमता हमको धारण करना है। आप देखो गजकुमार मुनिराज को, सिगड़ी जल रही है सिर के ऊपर, कितना जल रहा होगा शरीर, तो भी समता को नहीं छोड़ा। तो पापोदय में, यदि हमें पापोदय को जीतना है, यदि वहां पे सहनशील रहना है, तो हम सबको समता धारण करनी पड़ेगी। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब हैं दिल्ली वाले, उनके जो वाइस चांसलर थे, उनसे एक बहुत सुंदर बात कहते थे। हम बोलचाल की भाषा में एक शब्द बोलते हैं, रहन सहन। तो वो प्राय शब्द का अर्थ बताते थे, दुनिया में रहना है तो सहन करना पड़ेगा, बिना सहन करे आप दुनिया में रह नहीं पाओगे। ऐसे ही मैं कहता हूं, आपको मोक्ष मार्गी बनना है तो सहन करना पड़ेगा। आदरणीय बड़े पंडित साहब रविंद्र जी आत्मन का बहुत सुंदर वाक्य है, भो आत्मन धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है, और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। दुनिया में कोई से कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है कि उसे धैर्य नहीं छोड़ना। ये उदय परीक्षा लेने आया है, हमें उदय को हराना है। यदि उदय जीत गया, तो फिर तो परंपरा अनादि से चली आ रही है। तो तीव्र पाप उदय को जीतना हो, तो एकमात्र उपाय है समता। हम वर्तमान युग के हमारे महापुरुष हैं, उनको याद करें। और तीसरा, पॉजिटिव रहना है तो कैसे रहे। तो आपको पता है, आचार्यों ने हमारे शरीर में कितने रोग बताए? 5,68,99,584 इतने रोग होते हैं एक शरीर में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कितने रोग हैं? कोई गिनाएगा? हमें सिर दर्द करता है, हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं, हमें डायबिटीज है, हमें कैंसर है। तो 5 करोड़ रोगों में से आपके कितने रोग होंगे? 5, 10, 20, इससे ज्यादा तो नहीं। बताओ, हम पुण्य के उदय वाले हैं कि पाप के उदय वाले हैं? 5 करोड़ लोगों में से यदि 10 रोग हैं, तो ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? ये पुण्य का उदय है। आप पॉजिटिव सोचो ना, कि अगर 5,68,99,584 रोग यदि एक साथ उदय में आ जाते तो क्या होता?
आचार्यों ने भेद विज्ञान करने के लिए बहुत सुंदर उपाय बताए कि सुनो, तुम नरकों में रहकर आए हो, नरकों में शरीर के हजारों खंड कर दिए गए, तुम वहां भी रह के आए हो, आज समता धारण करो। पता है शास्त्रों में ये लिखा, मैं अनेकों बार पशु बना, पशु बन के सुअर बना, तो मेरे बालों को लौचा गया, तब मैंने उस दुख को सहा है। लेकिन उस दुख को मैंने कैसे सहा? धर्म बुद्धि पूर्वक नहीं सहा। कैसे सह लिया? मजबूरी बस सह लिया, तो ज्ञानीपना प्रकट नहीं हुआ। हमने दुखों को तो सहा है, नरकों की तीव्र वेदना को सहा है, लेकिन वो तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं सहा, वो मजबूरी में सहा है। अगर आज हम दुखों को मजबूरी में ही सहेंगे, तत्व ज्ञान के बल पर नहीं सहेंगे, यदि ज्ञाता दृष्टा भाव रूप से नहीं सहेंगे, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो तीव्र पाप उदय में हमें बार बार ज्ञानी पुरुषों का स्मरण करना चाहिए, और ये विचार करना चाहिए, ये मेरे ही कर्म का उदय है, और उदय निजरा कराने के लिए आया है। आपको पता है, मुनिराजों के लिए उपसर्ग आता है तो मुनिराज प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग उनको केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आता है। अभी हमने मोक्ष सप्तमी पर्व मनाया, तो पार्श्वनाथ मुनिराज पर कमट का जी उपसर्ग कर रहा था। तो मैं बोलता हूँ लोगों से, थोड़ा जाके हम पार्श्वनाथ मुनिराज का इंटरव्यू लें, आपके क्या विचार चल रहे हैं। तो आपको पता है पार्श्वनाथ मुनिराज क्या कहेंगे? अरे कमट का जीव तो मेरा मित्र है, क्योंकि ये केवल ज्ञान का निमंत्रण लेके आया है। जैसे ही उत्सर्ग पूर्ण हुआ, सारे कर्मों की निजरा हो गई और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो समझ में आ रहा है, उपसर्ग करने वाले जीव को भी मित्रवत देखना। जैसे कि श्रीमद जी कहते हैं अपूर्व अवसर में, कि जंगल में मैं एकाकी विहार कर, एकाकी विचर तो बड़ी शमशान माँ, बड़ी पर्वत माँ बाघ सींग संयोग जब, और जब सींग मिलता है तो परम मित्रणो मड़ियो जारे योग जो। शेर मुनिराज को खाने आ रहा है, और हम जैसे जीव होते तो डर के भग जाते, और मुनिराज एकदम शांत और सौम्य मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं परम मित्रनो मड़ियो जारे योग जो। ये परम मित्र का सहयोग मिला है, क्योंकि ये शेर यदि शरीर को खाएगा, उपसर्ग करेगा, तो मेरे कर्मों की निजरा हो जाएगी। पॉजिटिव सोचे ना, ये उपसर्ग मेरे कर्मों की निजरा करने के लिए आया है। मेरे सारे कर्म अभी नष्ट हो गए, तो मैं मुक्ति की तरफ मेरा कदम बढ़ जाएगा। तो यदि हम इस पापोदय को अपनी मोक्ष मार्ग की श्रेणी बना लें, उस पर चलकर हम मोक्ष मार्ग का आरोहण कर सकते हैं। इस तरह हम पापोदय में भी अपने चित्त में ज्ञानियों को देखकर समता धारण कर सकते हैं।